नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं एकलव्य ईएमआरएस की वैकेंसीज़, जिसके बारे में आप सभी के सभी जानते हैं। यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। आप सभी को पता है कि लगभग 38,000 के आसपास वैकेंसीज़ यहाँ पर आनी है। अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने जस्ट पीजीटी की वैकेंसीज़ को दिया था। चूँकि ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल स्कूल जो है उसमें प्राइमरी का सेक्शन नहीं है, सिर्फ छठवीं से लेके तो 12वीं तक के लिए ये मॉडल स्कूल्स हैं। तो ये जल्दी-जल्दी फटाफट यहाँ पर प्राइमरी के सेगमेंट का कुछ भी नहीं आना है, इसलिए टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज़ को आ गई हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ भी दी हैं, जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए फटाफट जानते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या बातें कही गई हैं, क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आया है, क्या ईएमआरएस या सेंट्रल की टीचिंग वैकेंसीज़ ने अपने पुराने एग्ज़ाम्स से सीखा है। तो फटाफट बिना समय गंवाए अपन जल्दी से चर्चा करते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीटेट क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए, तो फटाफट जल्दी से देखिए। यहाँ पर वैकेंसीज़ की चार्जेस आप देख सकते हैं। टीजीटी के लिए 1500 रुपये है, हॉस्टल वार्डन्स के लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका नॉर्मल ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है कि 180 मिनट्स, 150 मिनट्स, जिसके भी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, वो है 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आइए जल्दी से अपन चर्चा करते हैं। ये है आपके सामने पे स्केल, जैसा कि सेंट्रल की टीजीटीज़ वैकेंसीज़ का रहता है। अभी आपने जल्दी केवीएस, एनवीएस की वैकेंसीज़ को देखा तो आपने देखा कि टीजीटीएस की आप यहाँ पे लेवल 7 का आप देख रहे हैं पे स्केल। साथ ही साथ अदर आप मिसलेनियस पोस्ट जो हमारे आर्ट्स एंड म्यूज़िक और अलग-अलग पीटी टीचर्स के लिए जो रहती हैं, आपने उनको भी देखा। फिर आता है लास्ट में आपका हॉस्टल वार्डन जिसकी सबसे कम यहाँ पर सैलरी है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अगर अपन इनकी भी चर्चा करें तो आप पाएंगे कि पद नाम यहाँ पर है एकलव्य शिक्षक भर्ती, इसके साथ में नॉन टीचिंग भी है। फिर आप यहाँ पर वैकेंसीज़ देखेंगे, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ तो यहाँ पर आपको आएगी 6329। आवेदन भरना प्रारंभ हो चुके हैं, आप सभी को पता लग चुका है। लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त है। परीक्षा की तिथि संभवतः इसकी अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट दिसंबर के आसपास इसके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। आइए, जो अब बात करते हैं, जो मेन वैकेंसी है इस पूरे पार्ट में, वो है सबसे ज़्यादा 6329 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 5660 वैकेंसीज़ टीजीटी के लिए। हॉस्टल वार्डन को इन्होंने मेल और फीमेल में बांट दिया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगेन जल्दी यहाँ पर आप देखें, अगर टीजीटीज़ की वैकेंसीज़ की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश की 600 है, इंग्लिश की 671 है, हिंदी की 606 है, मैथ्स की 686 वैकेंसीज़ जो कि सबसे ज़्यादा हैं, सोशल साइंस की और साइंस की यही वैकेंसीज़ होती हैं। बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया हुआ है पोस्ट पे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ है कि मैथ्स में ज़्यादा बढ़ गई है, हिंदी में ज़्यादा कम हो गई है, इस टाइप से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के लिए, प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसकी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज का अपना जो थर्ड अपने यहाँ पे रखा हुआ है, थर्ड लैंग्वेज आप देख रहे हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, सबकी वैकेंसीज़ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देख रहे हैं संस्कृत के लिए। तो संस्कृत वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऐसे बच्चे जिनका टीटी क्वालिफाई है, सेंट्रल टेट उन्होंने क्वालिफाई कर रखा हुआ है, संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंटर डिग्रीज़ आपके पास में म्यूज़िक, आर्ट, पीटी, मेल, फीमेल, लाइब्रेरियन के लिए हम बार बार एम्फेसाइज़ करते रहते हैं, 1 ईयर कोर्स होता है, डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1697 वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि किसकी है, हमारे अदर मिसलेनियस कैटेगरीज़ में टीजीटीज़ की है। हॉस्टल वार्डन जो कि कोई भी सबसे अच्छी वैकेंसीज़ है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप अगर ग्रेजुएट्स भी हैं तो आप हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर सकते हैं, आप उसमें अपनी एक बार किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि आपको टीचिंग स्टाफ के लिए जाने के लिए तो आपको टीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है, वो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए फटाक से देखते हैं। बहुत बड़ा चेंज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम्स में, वो है ओएमआर बेस। वापस इन लोग टेक्नोलॉजी से कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि बार बार स्टूडेंट परेशान होते हैं, कहीं करप्शन हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, अच्छे से पेपर नहीं कंडक्ट करा पाते। तो इन सब का इन्होंने एक बहुत अच्छा वापस फ़ायदा निकाला कि ओएमआर बेस सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपको ओएमआर बेस्ड पेन पेपर पैटर्न में आपको पेपर करना होगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा।
आइए चर्चा कर लें थोड़ी सी पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी जस्ट आपने एनवीएस के वैकेंसीज़ में भी ये चीज़ को देखा। यहाँ पर आपके 150 मार्क्स का पेपर तो है, बट ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, 120 एंड 30। 30 मार्क्स में आपको 3 रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर की हैं। लगभग 40-45% आपको नंबर्स वहाँ पे 14% नंबर आपको वहाँ पर लेकर आने ही आने हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जल्दी से, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी का 10 नंबर का, नॉलेज ऑफ आईसीटी का आपको 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड्स आपको यहाँ पर, पेडागोजी आपको 10 नंबर की मिलने वाली। डोमेन जो है वो अगेन 65, 10 और 5 जो भी अपन ने एनवीएस में देखा वो आपको बटा हुआ है कि मेन 65 आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, अदर पेडागोजी एंड एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया टाइप्स के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो आपको कितने में आएंगे, लगभग 5 2 क्वेश्चन आएंगे। इस पैटर्न को हमने समझाने के लिए आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ में है। 3 आवर्स का यहाँ पर आपको पेपर मिल रहा है। जनरल अवेयरनेस और इन सब चीज़ों को हमने बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पर देखा है। इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट रखें ताकि आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमने हॉस्टल वार्डन के लिए भी आपको दिखाया, यहाँ पर सारा कुछ सब चीज़ कुछ वैसा ही है, बस आपकी टाइमिंग चेंज हुई है 2.5 घंटे की। और आपको यहाँ पर पॉस्को एक्ट के बारे में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसको क्लासिफाइड करके अलग अलग उसमें बांट दिया गया। इसको हम अगर इजी वे में समझे तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, पॉस्को, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर 120 मार्क्स में कवर अप है। तो ये आपको बहुत ही कॉन्शियसली पढ़ना है। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हर ग्रेजुएट बंदा भर सकता है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आइए देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग हमेशा बरकरार रहेगी जो कि होनी भी चाहिए। यहाँ पर आप योग्यता के लिए देख सकते हैं, अगेन बहुत ज़्यादा इतना लंबा आपको मेन पीडीएफ में अगर आप देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन में आपको चर्चा करनी पड़ रही है, बट इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आपको। यहाँ पर टीजीटी 35 ईयर, टीजीटी म्यूज़िक, सभी की एज आपको 35 रखा गया है। हमने देखिए हॉस्टल वार्डन को सबसे लास्ट में एकदम हाईलाइट किया हुआ है कि बैचलर डिग्री बस मांगी गई। तो अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर बैचलर डिग्री वाले सारे लोग इसको फॉर्म को भरें। बाकी अगर आप यूजी विद बीएड या बीए बीएड, बीएससी बीएड विद सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है आपका, तो ज़रूर आप टीजीटी की वैकेंसीज़ के लिए फाइन वो कर सकते हैं। आर्ट के लिए आपको फाइन आर्ट, बीलिब और 1 ईयर डिप्लोमा भी चल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ज़रूर फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैटेगरी वाइज ऑब्वियस सी बात है, जैसा अभी आपने नवोदय, एनवीएस, केवीएस सब में देखा, सेम वैसे ही रखा गया है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स को, यहाँ पर एसटीएससीज को 5 ईयर का वो दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी को भी 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। सबसे अच्छी चीज़ है वुमेंस कैटेगरी के लिए जो कि 10 ईयर रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पर है, तो आप बढ़िया बिल्कुल वो करिए। परीक्षा केंद्र चूँकि लगभग हर राज्य की राजधानी में है, हमने अपने नियर अबाउट राजधानियों को ज़्यादा फोकस किया है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल में है, छत्तीसगढ़ का रायपुर में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, महाराष्ट्र का मुंबई में है, राजस्थान का जयपुर में है। इसके अलावा अगर आप कोई भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम उसका रिप्लाई देंगे। आपको कोई नोट्स, कोई टेस्ट सीरीज़, किसी भी प्रकार की हेल्प आउट अगर आपको चाहिए तो नीचे हमारा नंबर आपको दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट बिल्कुल भिड़ जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। लगातार फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज आ रही हैं, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ऑल द बेस्ट।